दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 से लेकर 16 अप्रैल तक राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सिलिकोसिस की संभावना के दृष्टिगत बीमारी से प्रभावी बचाव, रोकथाम और उपचार के लिए किस जिला प्रशासन द्वारा मोबाइल ऐप कवच को तैयार किया गया है? तो दौसा जिला प्रशासन ने इस ऐप को तैयार किया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, दौसा जिला प्रशासन एक नवाचार करते हुए सिलिकोसिस की संभावना के दृष्टिगत बीमारी से बचाव, रोकथाम और उपचार के लिए कवच मोबाइल ऐप तैयार किया है, जिसमें जो कारीगरों की पूरी सूचना कवच मोबाइल ऐप पर दर्ज करवाना अति आवश्यक है। तो इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ई धरती भू नक्शा एवं अपना खाता पोर्टल को किसमें स्थानांतरित किया गया है? तो स्टेट बामासा डाटा सेंटर में इसे स्थानांतरित किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, जो कृषक, आमजन एवं कर्मचारी वर्ग के लिए आमतौर पर जो काम में आने वाले ई धरती भू नक्शा और अपना खाता पोर्टल को स्टेट बामासा डाटा सेंटर में स्थानांतरित किया गया है। बामासा डेटा सेंटर जो ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम से प्रमाणित एक ग्रीन डेटा केंद्र है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में पुलिस थानों में पैरा लीगल वॉलंटियर्स लगाए जाने की स्वीकृति किसने प्रदान की है? तो CM अशोक गहलोत ने इसको लेकर स्वीकृति प्रदान की है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पुलिस थानों में पैरा लीगल वॉलंटियर्स की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें लापता बच्चों और उनके विरुद्ध अपराधों के संबंध में इसमें विधिक सहायता मिल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किस जिले के एक विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर करने से संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था? तो इसमें राजसमंद और चूरू, जहां पर एक सरकारी विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजसमंद जिले के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथद्वारा का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री नरेंद्र पाल चौधरी के नाम पर किया गया है, और चूरू जिले की ग्राम पंचायत फोगा भरतरी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर का नामकरण है वो स्वतंत्रता सेनानी गोपाल सिंह राजवी के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के साथ एंटी कैंसर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन जो V2S2 के विकास के लिए MOU किया गया है? तो ये MOU हुआ है जयपुर में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो जयपुर में स्थित है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, इसके साथ MOU किया गया था। आयुर्वेदिक पद्धति के जरिए कैंसर उपचार के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च फॉर कैंसर, डाटा मेमोरियल सेंटर नवी मुंबई और जम्मू कश्मीर में आयुष निदेशालय के साथ ये MOU किया गया था। यहाँ 10 अप्रैल को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में, और ये MOU एंटी कैंसर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के विकास के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के कितने विश्वविद्यालयों को राजस्थान हायर टेक्निकल क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्कीम के अंतर्गत इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान राशि दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है? तो 7 विश्वविद्यालयों के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान के 7 विश्वविद्यालयों को राजस्थान हायर जो टेक्निकल क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्कीम के अंतर्गत अनुदान राशि दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है, जिसमें प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए 2 करोड़ रुपये, जी हाँ अधिकतम 2 करोड़ रुपये इसमें अनुदान राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित 34वीं नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में अमित जांगिड़ ने कौन से स्थान पर रहे थे? तो अमित जांगिड़ का स्थान तीसरा था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जिसमें जयपुर के अमित जांगिड़ है वो तीसरे स्थान पर रहे थे। तो गुवाहाटी में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी स्तर पर डॉक्टर तैयार करने में देश का दूसरा टॉप राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है वो दूसरा टॉप राज्य है सरकारी स्तर पर डॉक्टर तैयार करने में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान में 80% MBBS की जो डिग्री है वो सरकारी कॉलेजों से पाते हैं। सरकारी स्तर पर डॉक्टर तैयार करने में राजस्थान देश का दूसरा टॉप राज्य है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में MBBS की डिग्री करने का रेशियो महज 20% ही है, और यह देश के किसी भी राज्य का सर्वश्रेष्ठ है।
वहीं अगर बात की जाए कॉलेजों की संख्या के लिहाज से टॉप पर पश्चिम बंगाल है, जिसमें 80% सरकारी मेडिकल कॉलेज है, और राजस्थान में अगर बात की जाए तो 70% सरकारी मेडिकल कॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार व्यापारियों और उद्यमियों को जीएसटी वैट के लेन देन के लिए आवेदन प्रक्रिया में सहूलियत प्रदान करने के लिए कितने टैक्स मित्रों की नियुक्ति करेगी? तो राजस्थान सरकार, ध्यान रखना, 2000 टैक्स मित्रों की नियुक्ति करने वाली है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टैक्स मित्रों के नियोजन के लिए जो योग्यता शुल्क निर्धारण संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया है, जिसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो वाणिज्य में स्नातक स्तर की डिग्री है वो होनी चाहिए। आयु सीमा 21 से लेकर 40 वर्ष होनी चाहिए, और इसमें टैक्स मित्रों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें शुल्क तय किया गया है जो प्रदेश में, तो वैट जमा करवाना इससे आसान होगा, और व्यापारियों और उद्यमियों को जीएसटी वैट लेन देन के लिए आवेदन प्रक्रिया में सहूलियत प्रदान करने के लिए इनकी नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 31 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान के किस जिले में नए डेयरी प्लांट का निर्माण किया जाएगा? तो आपको बता दें कि नए डेयरी प्लांट का निर्माण है वो बांसवाड़ा में किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, और इसकी जो लागत है वो तकरीबन 31 करोड़ रुपए आएगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व प्रबंधन एवं प्रभावी मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 में 60.16 अंक मिले हैं, और ये किस कैटेगरी में रहा था? तो ये गुड कैटेगरी में रहा था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ पीएम मोदी के द्वारा जो टाइगर रिजर्व के 50 साल पूरे होने के अवसर पर जो रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें मुकुंदरा टाइगर रिजर्व 2018 की रिपोर्ट में फेयर कैटेगरी में था, जो 2022 की कैटेगरी में गुड कैटेगरी में आ गया है 2022 में। यहाँ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को जो टाइगर रिजर्व प्रबंधन एवं प्रभावी मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 में 60.16 अंक मिले हैं। वहीं गुड कैटेगरी में राजस्थान के 3 टाइगर रिजर्व है, जिसमें रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को गोल्फ टूरिज्म हब बनाने के लिए जो राजस्थान सरकार द्वारा कितने गोल्फ कोर्स विकसित किए जाएंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स है वो विकसित किए जाएंगे राजस्थान सरकार के द्वारा, इसके लिए बड़ी घोषणा की गई है। जहां ये गोल्फ कोर्स है वो 5 गोल्फ कोर्स विकसित किए जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पर्यटन विकास को लेकर बजट में अनेक घोषणाएं की थी, जिसमें प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 5 गोल्फ कोर्स बनाए जाने की घोषणा की थी, जिसमें पर्यटन निगम ने इसके लिए निविदाएं भी आमंत्रित की है। ये गोल्फ कोर्स जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, माउंट आबू और सिरोही में बनाए जाएंगे, और इस पर 125 करोड़ रुपये है वो लागत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर कब रवाना किया? तो उद्घाटन के रूप में ट्रेन है वो 12 अप्रैल को चलाई गई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 12 अप्रैल को पीएम मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर से जो नई दिल्ली के लिए उद्घाटन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ये अजमेर दिल्ली कैंट है वो अजमेर वंदे भारत का नियमित संचालन 13 अप्रैल से किया जाएगा, जिसमें जयपुर, अलवर और गुड़गांव होते हुए 13 अप्रैल से 5 घंटे 15 मिनट में अजमेर से दिल्ली कैंट तक की दूरी है ये ट्रेन है वो तय करेगी, महज 5 घंटे 15 मिनट में। पीएम मोदी के द्वारा ये 14वीं वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। इससे पहले 13 वंदे भारत ट्रेन है जिसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के मामले में राजस्थान का कौन सा जिला पहले पायदान पर है? तो राजस्थान का राजसमंद जिला है वो पहले स्थान पर है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजसमंद जिला है वो 17.65 अंकों के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के मामले में पहले स्थान पर है। राजसमंद में 2,04,177 लोगों को विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है, और 17.65% अंकों के साथ प्रदेश में पहले पायदान पर रहा है। दूसरा स्थान पाली का है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किस जिले की पुलिस द्वारा नवाचार के रूप में एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना की शुरुआत की गई है? तो कोटा पुलिस के द्वारा इस योजना की शुरुआत हुई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें अपराधियों की चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा रखा जाएगा। अगर संपत्ति अवैध है तो उस पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। अपराधियों पर निगरानी रखने के लिए जो प्रत्येक पुलिस थाने में एक पुलिस एक अधिकारी जो कर्मचारी को इसमें नियुक्त किया गया है एक अपराधी के लिए, जो इन अपराधियों का संपूर्ण गतिविधियों पर निगरानी रखेंगे। तो कोटा पुलिस के द्वारा इस नवाचार की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है,
हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 13 और 14 अप्रैल को G20 के W20 समूह की अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया गया है? तो इस बैठक का आयोजन है वो जयपुर में हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, 13 और 14 अप्रैल को जयपुर में G20 के W20 समूह की अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें जो G20 देशों से जो W20 की 120 महिलाएं इसमें अलग अलग देशों से सम्मिलित हुई थी, जो लैंगिक समानता, विश्व स्तर पर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के संबंधित मुद्दों पर इस पर चर्चा की गई थी। W20 जो G20 का आधिकारिक समूह है और इसकी स्थापना 2015 में तुर्की की अध्यक्षता में लैंगिक समानता के लिए की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में किया गया है? तो राजस्थान से अगर बात की जाए तो भारतीय टीम में हर्ष चौधरी का चयन है वो किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, हर्ष चौधरी जो राजस्थान के रहने वाले हैं, 86 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। जी हाँ, इस प्रतियोगिता का आयोजन है वो 30 अप्रैल से लेकर 14 मई तक उज्बेकिस्तान ताशकंद में होने वाली जो आगामी जो पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए इनका चयन है वो भारतीय टीम में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के कितने ज़िलों में MICE सेंटर की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? तो राजस्थान के 4 ज़िलों में MICE सेंटर की स्थापना किए जाने की घोषणा हुई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब दोस्तों MICE क्या है? MICE यानी मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन सेंटर। तो बजट में इसको स्थापित किए जाने की घोषणा की थी, और इसके लिए जो हाल ही में अजमेर के पुष्कर में MICE सेंटर के लिए ज़मीन भी चिन्हित की गई है। तो इसके अलावा जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर, इन 4 स्थानों पर MICE सेंटर स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में देश में सबसे अधिक किस राज्य के 402 सरकारी विद्यालयों का चयन PM श्री योजना के लिए किया गया है? तो ध्यान रखना, राजस्थान से 402 सरकारी विद्यालयों का चयन है वो इस योजना में हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, देश में शैक्षणिक विकास के पैरामीटर्स में जो अनावरत प्रदर्शन करने के बाद अब राजस्थान से 402 सरकारी विद्यालयों का चयन है वो PM श्री योजना के लिए किया गया है। शानदार स्कूल परिसर, सर्वाधिक नामांकन और शैक्षणिक नवाचारों के दम पर दूसरे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए राजस्थान है वो अव्वल रहा है। राजस्थान से सर्वाधिक स्कूलों का चयन है और इस योजना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में स्थित कृषि महाविद्यालय मंडावा का नामकरण स्वर्गीय श्री रामनारायण चौधरी के नाम पर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है? तो झुंझुनू में स्थित है तो कृषि महाविद्यालय मंडावा, जिसका नामकरण श्री रामनारायण चौधरी के नाम पर किया जाएगा, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता जो स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो इनके नाम पर जो मंडावा का कृषि महाविद्यालय इसका नाम है वो इनके नाम पर स्कूल महाविद्यालय का नाम पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजमेर के घूघरा स्थित राज्य उच्च सुरक्षा जेल के किस अधीक्षक को नई दिल्ली में स्थित पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के मुख्यालय में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया था? तो ये पुरस्कार पारसमल जहांगीर को दिया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 13 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में स्थित जो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के मुख्यालय पर राष्ट्रीय स्तर पर ये सम्मानित हुए हैं। जी हाँ, और आपको बता दें कि जो जेल अधीक्षक पारसमल जहांगीर है वो सम्मानित होने वाले राजस्थान के एकमात्र जेल अधिकारी भी है। नेक्स्ट है, जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग के लिए कितने करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए 421 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग के लिए 421 करोड़ रुपए का बजट है वो CM अशोक गहलोत ने मंजूरी प्रदान की है। इस राशि से 180 करोड़ रुपए का भवन निर्माण और 145 करोड़ रुपए से विभिन्न नवाचार और अनुसंधान केंद्रों और स्कूलों की स्थापना संबंधित कार्य इसमें किए जाएंगे। इस निर्णय से प्रदेश में उन्नत तकनीक युक्त युवा शक्ति उपलब्ध हो सकेगी और यह संस्थान उन्नत प्रौद्योगिकी से जुड़े जो परामर्शदात्री के रूप में संस्थान के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट है,
हाल ही में 12 अप्रैल 2023 को राजस्थान में अपनी धरोहर आपनो गौरव पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? तो इस पुस्तक का विमोचन किया था डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने, जो कला एवं संस्कृति मंत्री है राजस्थान में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 12 अप्रैल 2023 को राजस्थान के कला साहित्य एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने इस पुस्तक का विमोचन किया था, अपनी धरोहर आपनो गौरव पुस्तक। यह पुस्तक राजस्थान धरोहर प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में रणबांकुरों, महापुरुषों, संत महात्माओं, लोक देवी देवताओं और साहित्य से भी विद्वानों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व बनाए जा रहे पेनोरमा पर केंद्रित है ये पुस्तक। नेक्स्ट है, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2022 के लिए 22-23 के लिए जारी 11वीं पावर जो यूटिलिटीज इंटीग्रेटेड रेटिंग और रैंकिंग में अजमेर डिस्कॉम ने कौन सा स्थान हासिल किया था? तो अजमेर डिस्कॉम ने 19वां स्थान प्राप्त किया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भारत सरकार के जो ऊर्जा विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 11वीं पावर यूटिलिटीज इंटीग्रेटेड रेटिंग और रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें अजमेर डिस्कॉम ने 8 स्थानों की छलांग लगाते हुए 19वां स्थान हासिल किया है। 39वां स्थान मिला है जोधपुर डिस्कॉम को। इसके अलावा अगर बात की जाए 29वां स्थान की, तो 29वां स्थान मिला है जयपुर डिस्कॉम को और 19वें स्थान पर अजमेर डिस्कॉम रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है योजना से संबंधित। तो राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना को लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत राजस्थान के 1.6 करोड़, जहाँ 1.6 करोड़ परिवारों को फ्री फूड पैकेट है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसमें दाल, चीनी, तेल, नमक सहित कई महत्वपूर्ण जरूरी खाद्य सामग्री होगी। इस योजना पर हर महीने 392 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और इसमें 1.6 करोड़ परिवारों को इसका लाभ दिए जाने का फैसला लिया गया है। महंगाई से राहत देने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने इस योजना को मंजूरी प्रदान की है और इसमें जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले परिवारों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा और 24 अप्रैल से आयोजित होने वाले महंगाई राहत कैंपों में इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के सरकारी स्कूलों में राज्य की पहली रोबोटिक्स लैब कहाँ लगाई गई है? तो आमेर जयपुर में इसे लगाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। निजी स्कूलों की तर्ज पर अब शहर के सरकारी स्कूलों के बच्चे भी ड्रोन, 3D प्रिंटिंग और रोबोटिक्स का ज्ञान ले सकेंगे। इसके लिए रोबोटिक्स लैब विकसित की जा रही है और राजस्थान की जो पहली रोबोटिक्स लैब है वो राजकीय माध्यमिक विद्यालय लवाना आमेर जयपुर में लगाई गई है। स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से तो राज्य के 5 स्कूलों में लैब विकसित किए जाने को लेकर ऑर्डर जारी किए गए हैं, जिसमें 5 स्थानों में जयपुर के आमेर, किशनगढ़ रेनवाल, बीकानेर, मंडोर और भरतपुर में इसमें लगाई जा रही है ये लैब। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 6 के सिलेबस में बच्चों को कोडिंग, रोबोटिक्स सहित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी अत्याधुनिक तकनीक का ज्ञान भी इसमें उपलब्ध करवाया जाएगा। तो कंप्यूटर अनुदेशक की नियुक्ति की गई है, उनको भी इसके लिए ट्रेनिंग दी गई ताकि बच्चों को इसमें रोबोटिक्स से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी है वो इसमें बच्चों को उपलब्ध करवाई जाए। तो देश भर में 300 रोबोटिक्स लैब है वो इसके लिए लगाई जानी है। नेक्स्ट है, राजस्थान में श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी किसने प्रदान की है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान की गई, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 14 अप्रैल को वैसाखी पर्व के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की है। ये बोर्ड सिख समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बढ़ोतरी के लिए कार्य करेगा। जी हाँ, जो आपको बता दें कि इस बोर्ड में अगर बात की जाए तो इसका जो प्रशासनिक विभाग है वो अल्पसंख्यक मामलात विभाग होगा। इसमें 7 गैर सरकारी सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य शामिल हैं और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि भी इसमें सदस्य के रूप में शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजमेर में संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया जा रहा है? तो अजमेर में संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर 20 और 21 अप्रैल को आयोजित हो रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहां 20 और 21 अप्रैल को चंद्रबदाई स्टेडियम, जो नगर स्टेडियम अजमेर में यह संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है और यह संभाग स्तर पर 5वां मेगा जॉब फेयर है। इससे पहले जयपुर, बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर संभाग में भी 4 मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा चुका है और इस मेगा जॉब फेयर में 21 से अधिक क्षेत्रों की 60 कंपनियों ने नियोक्ता के रूप में पंजीकरण करवाया है और कंपनियों द्वारा 14,591 रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों का चयन इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान को यह पुरस्कार मिला है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
14 अप्रैल को रायपुर छत्तीसगढ़ में जो 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया है। राजस्थान में इस योजना के अंतर्गत अब तक 18,500 करोड़ रुपये से अधिक के बीमा क्लेम वर्तमान में राज्य सरकार के कार्यकाल में वितरित किए गए हैं। तो इसको लेकर डीजी क्लेम के माध्यम से जो क्लेम वितरण का उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजस्थान को प्रथम पुरस्कार से भारत सरकार के जो कृषि सचिव के द्वारा इसमें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के विभागीय योजनाओं से संबंधित लाभार्थियों को व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु व्हाट्सएप चैटबॉट का वर्चुअल शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो इसका शुभारंभ किया था टीकाराम जूली ने, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री है टीकाराम जूली, जिन्होंने एम गवर्नेंस के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए विभागीय योजना से संबंधित लाभार्थियों को व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु तो व्हाट्सएप चैटबॉट का 10 अप्रैल को शुभारंभ किया था। ये लाभार्थियों को इसमें कहीं भी और कभी भी की तर्ज पर योजनाओं से संबंधित सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होगी और चैटबॉट के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन योजनाएं हैं, छात्रवृत्ति योजनाएं, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री अन्न कोचिंग योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से संबंधित जानकारी है वो व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।